हम फ़िलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हैं, जिसका काम जो है चल रहा है और आने वाले वक्त में दिल्ली और मुंबई की दूरी घटने वाली है इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए। जहां अभी 24 घंटे का वक्त लगता है, दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद वो 12 घंटे में दूरी तय की जा सकती है। और साथ में ये भी बताना ज़रूरी है कि इसमें ईंधन की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, तो तमाम चीज़ें हैं। और फिलहाल इसी एक्सप्रेसवे पे आप देखिए कि ये आपको सामने में नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। और फिलहाल उसी एक्सप्रेसवे पर हम हैं। ये कुल 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र हैं। इस एक्सप्रेसवे की वजह से जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों तक आना जाना आसान हो पाएगा। करीब 1380 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे ने दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी को 130 किलोमीटर कम कर दिया है। इस एक्सप्रेसवे पर एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होगी कि हवा के ज़रिए अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त कोई मरीज़ होता है तो उसको हवा के ज़रिए जो है अस्पताल पहुंचाया जा सके एयर एम्बुलेंस के ज़रिए। इतना ही नहीं, नज़र ड्रोन के ज़रिए आर्थिक गतिविधि को लेकर भी है इस एक्सप्रेसवे के ज़रिए। और इसको लेकर सीधे तौर पे नितिन गडकरी ने आज यहाँ पर इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने इस जगह का मुआयना किया है आज, और उसके बाद इन्होंने जानकारी दी है। इसमें पर्यावरण का भी ख्याल रखा गया है और जानवरों का भी ख्याल रखा गया है, उसी तरीके से इसको बनाया गया है। साथ में पर्यावरण को लेकर बात करें तो पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, लाखों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और साथ में जगह जगह जो है पानी बर्बाद ना हो उसके संचयन की भी कोशिश की गई है। और इसके अलावा जानवरों के लिए जो है उनको कहीं कोई रुकावट ना आए, जहाँ जहाँ से वो गुजरने वाले हों, उसको लेकर इसमें अगर आपको बताएं तो अंडरपास भी बनाए गए हैं। और उसमें उनके गुजरने के लिए 3 एनिमल और 5 ओवरपास बनाए गए हैं। तो ये तमाम जो है वो काम जो है वो चल रहा है। बस और ट्रक जैसे वाहन ये बताया जा रहा है कि करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस पे दौड़ पाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अगर आपको बताएं तो ये फ़िलहाल 8 लेन का है, लेकिन आने वाले वक्त में ये 12 लेन का किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था इसमें की गई है। इसमें हरियाणा में 160 किलोमीटर की दूरी, राजस्थान 374 किलोमीटर के आसपास की दूरी, मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर की दूरी, गुजरात 423 किलोमीटर की दूरी। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेसवे जो है अलग अलग राज्यों से गुजरेगा। एक्सप्रेसवे पर टोल संग्रह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के ज़रिए किया जाएगा। इसमें 2 अलग कॉरिडोर भी बनाए गए हैं। कार्बन इमिशन की एक बात बहुत अहम हो जाती है कि इसमें यह बताया जा रहा है कि 850 मिलियन केजी कार्बन इमिशन इससे कम होगा। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है वो करीब 98,000 करोड़ रुपए का है और 2018 से इसका काम शुरू हुआ था। और ये लगातार जो है ये काम जो है वो चल रहा है। 20 लाख पेड़ या इस पे जो है वो लगाए गए हैं, लगाए जाएंगे और वो प्रक्रिया पूरी चल रही है। और इस एक्सप्रेसवे पे चलने के लिए और दूरी कम करने के लिए, देश की राजधानी से आर्थिक राजधानी की दूरी घट जाए, इसके लिए आपको मार्च 2023 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली से सोहना का एक स्ट्रेच जो है, जिससे जयपुर की दूरी जो है वो दिल्ली से दौसा जो स्ट्रेच है उसको खोल दिया जाएगा मार्च 2022 में, जिससे जयपुर की दूरी जो है वो घट जाएगी। रोज़गार की भी बात की गई है, बाकी चीज़ों की बात की गई है। लेकिन कुल मिलाकर ये कहना और बताना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, प्रगति पे है, जो डेडलाइन दी गई है उसको मीट करने की पूरी कोशिश इनकी है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में दूरी दिल्ली मुंबई की घटे और वो उसके लिए मार्च 2023 तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जिस जगह पे हम हैं, सोहना में, हरियाणा के सोहना में, वहाँ पर आपको किस तरीके से एक्सप्रेसवे जो है वो बना हुआ नज़र आएगा। ऐसे ही स्ट्रेच जो है जगह जगह बने हुए नज़र आपको आएंगे। लेकिन फ़िलहाल वो उस बात का इंतज़ार ज़रूर रहेगा, लेकिन 2 चीज़ें जो है वो खोली जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो जेवर एयरपोर्ट से भी जोड़ने की बात हो रही है, कालिंदी कुंज से भी इसको जोड़ने की बात हो रही है, नितिन गडकरी ने यहाँ पे सीधे तौर पे बताया। तो तमाम लिहाज से ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक है या जिनको मुंबई जाना है या जिनको बाकी राज्यों में जहाँ जहाँ से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, वहाँ की दूरी अगर तय करनी है तो उनकी राह आने वाले वक्त में आसान होने वाली है। हरियाणा के सोहना के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।